चतुर खरगोश और हाथी। एक बार एक नदी के किनारे हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। वे नदी के पास खेलते, खाते और आराम करते। आसपास के क्षेत्र में हरी भरी घास और फलों के पेड़ थे, जो हाथियों के लिए भोजन का काम करते थे। हालांकि जब गर्मियां आई तो नदी सूख गई। अब न तो फल बचे थे और न ही हरी भरी घास। सभी हाथी अपने मालिक के पास पहुंचे और रोने लगे। ओह हमारे प्रभु, नदी में पानी नहीं बचा है। हमारे बच्चे मौत और भूखमरी का सामना कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से नहीं हटे तो निश्चित रूप से हम सब मर जाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं एक ऐसे स्थान को जानता हूँ जहाँ पर्याप्त जल है। हम सब वहाँ अपनी प्यास बुझा सकते हैं। अगली सुबह हाथियों ने अपनी यात्रा शुरू की। 5 दिन और 5 रात का सफर करने के बाद आखिरकार हाथी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। जैसी कि उम्मीद थी, वहां एक बड़ी झील थी जिसमें भरपूर पानी था। हालांकि झील के किनारे बड़ी संख्या में खरगोश का एक परिवार वहां खुशी से रहता था। भरपूर पानी देखकर हाथी उछल पड़े और खुशी से झूम उठे। ऐसा करने में उन्होंने बहुत से खरगोशों के घरों को नष्ट कर दिया। कई खरगोश घायल हो गए। भागे हुए खरगोश उनके प्रकोप से खुद को बचाने में कामयाब रहे। हाथियों को किसी की परवाह नहीं थी। शक्तिशाली हाथियों के सामने खरगोशों ने खुद को असहाय पाया। हाथियों के जंगल में वापस जाने के बाद खरगोशों की एक बैठक हुई। वे जानते थे कि हाथी बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे उन्हें शारीरिक रूप से हरा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि खुद को उनके प्रकोप से बचाने के लिए भाग जाना ही बेहतर है। हालांकि एक चतुर खरगोश असहमत था और उसने कहा, नहीं, हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते। यह हमारा पुश्तैनी घर है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रह रहे हैं। हमें उन्हें हमेशा के लिए भगाने की कोई योजना सोचनी चाहिए। हालांकि हम छोटे हैं, एक चतुर योजना के साथ हम उन्हें भगा सकते हैं। अपनी योजना समझाने के बाद सभी खरगोश मदद करने के लिए तैयार हो गए। उसकी योजना के अनुसार एक खरगोश पहाड़ी की चोटी पर गया। जब राजा हाथी आया तो खरगोश चिल्लाया, हे शैतान, तुम्हें झील में प्रवेश करने से मना किया गया है। कल तुम निर्दयी हाथियों ने मासूम खरगोशों को अपने पैरों से कुचल डाला। तुम्हारे इस कार्य ने चंद्रमा भगवान के क्रोध को आमंत्रित किया है। यह झील चंद्रमा भगवान की है और मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। उन्होंने मुझे अपना संदेश आप तक पहुंचाने के लिए भेजा है। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो दोबारा झील के पास आने के बारे में सोचना भी मत। राजा हाथी ने उत्तर दिया, मुझे अपने पाप पूर्ण कार्य के लिए खेद है। हे चंद्रदेव, कृपया मुझे माफ करें।
पहाड़ी पर बैठे एक चतुर खरगोश ने उत्तर दिया, यदि आप क्षमा चाहते हैं तो झील पर आए और मुझसे क्षमा मांगे। आपको खरगोशों के राजा के प्रति भी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। हाथी राजा झील तक चला गया, जहां उसने चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा और उसने तुरंत चंद्रमा से क्षमा मांगी। उसने खरगोश के राजा से भी क्षमा मांगी, जो उनकी योजना के अनुसार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके बाद हाथियों का दल वहां से बहुत दूर चला गया और लौटकर कभी वापस नहीं आया। सभी खरगोश पहले की तरह खुशी से रहने लगे। शिक्षा। बुद्धिमानी से व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या को भी दूर कर सकता है।